संतोष मांझी को इस वक्त आप सुन रहे थे और इधर बीजेपी के जो लीडर हैं विजय सिन्हा वो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो बिहार के हित में होगा। केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, बिहार के हित में ये फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, माना जा रहा है कि जेडीयू एक बार फिर से बीजेपी के साथ अपनी राह चुन सकती है। वो गठबंधन जल्द हो सकता है और जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा। 28 जनवरी को शपथ हो सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के हित में होगा जो भी होगा, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। विजय सिन्हा ने कहा, क्या सुनिए। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है। सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। मैं बता दिया हूं कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो बड़ी गंभीरता से कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है वो संशय हमारे लिए भी रहता है। दूर कर दीजिए सर। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं फिर से उधर न चले जाए। सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं। नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए, एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मजबूत वाला मामला। सर आपने कहा एक मिनट, आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं न कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है जनता में आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए, बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा। ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, मैं उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूँ नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश जी अगर इंडिया ब्लॉक के साथ रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्या कहेंगे? मनोज जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, उस पर कुछ कह दीजिए। मनोज जी, अखिलेश जी जो कह रहे हैं उस पर कुछ कह दीजिए, उनका कहना है। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे कहा जा रहा है दरअसल थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे सुशील मोदी। सुशील मोदी आज पटना पहुंच रहे हैं
और अब देखिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अब आरजेडी की ओर से मनोज झा का बयान सामने आया और कहा कि दरअसल ये संशय बिहार के लिए ठीक नहीं। आज शाम तक नीतीश कुमार संशय दूर करें। मुख्यमंत्री जी खुद टेलीविजन देख रहे होंगे, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जो असमंजस की स्थिति है, उसको दूर करें। ये संशय बिहार के लिए ठीक नहीं है, ये मनोज झा कह रहे हैं। और आज शाम तक नीतीश कुमार कम से कम सबके सामने आकर के ये जो असमंजस की स्थिति है उसको ठीक करे, क्योंकि ये असमंजस बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये मनोज झा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से दरअसल ये एक तरीके से अपील भी कि आज शाम तक नीतीश कुमार सामने आकर के असमंजस की स्थिति को दूर करे। और इस बीच बड़ी खबर यह भी दरअसल कि सुशील मोदी आज पहुंच रहे हैं बिहार। इसके बाद कहा जा रहा है दरअसल कि शाम तक जो बीजेपी विधायक है उनकी बैठक बुलाई गई है। आज शाम को ये बैठक बुलाई गई, यानी कि जो बैठकों का दौर है, जो स्ट्रेटेजी तय करने का दौर है, वो दिल्ली से लेकर पटना तक चल रहा है। और इस बीच पटना में सुशील मोदी पहुंच रहे हैं। शाम को बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। बेशक बिहार में जो स्थिति है उसको लेकर मंत्रणा की जाएगी, चर्चा की जाएगी, विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। और जिस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके से कहा दरअसल जा रहा है कि महागठबंधन अब यहाँ पे तीतर बीतर होता दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर अब बीजेपी की जो पैनी नजर है उसको लेकर सुशील मोदी अब पटना पहुंच रहे हैं और आज शाम को बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। और इस बीच बिहार में सियासी खेला होने की पिच तैयार हो गई है। नीतीश कुमार ने लालू यादव से पल्ला छुड़ाने का बैकग्राउंडर तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू की नई सरकार का ऐलान हो सकता है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। क्या बिहार में फिर बदलेगी सरकार? क्या पलटेंगे नीतीश और बीजेपी देगी साथ? नए सीएम की शपथ, क्या आरजेडी की हार? बिहार में सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारने का मन बना लिया है। जल्द ही नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर आने का ऐलान कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से इस परिवर्तन के इशारे मिलने शुरू हो चुके थे। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर नीतीश और तेजस्वी के बीच दूरी का सबूत देखने को मिला। जब सरकारी कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल तो हुए, लेकिन दोनों की दूरियां साफ साफ दिख रही थी। दोनों साथ तो बैठे, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम ने ना तो एक दूसरे से बात की और ना ही एक दूसरे की तरफ देखा। कार्यक्रम खत्म हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू और आरजेडी का तलाक तकरीबन फाइनल हो चुका है। नीतीश और बीजेपी में डील तकरीबन डन हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां कभी भी नए गठबंधन और नई सरकार का ऐलान कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के साथ नीतीश नई सरकार बना सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को तुरंत पटना बुला लिया है। सूत्रों का दावा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के समर्थन से बिहार के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी राज्य के नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सुशील मोदी ने भी इशारों में ही बीजेपी और नीतीश की नई दोस्ती पर मानो मुहर लगा दी है। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जब दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। पटना से मिली जानकारी के मुताबिक आज देर शाम ही बीजेपी के विधायकों की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक की जानकारी सभी विधायकों को दी जा चुकी है। हालांकि इस मामले पर बीजेपी का कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन बीजेपी विधायकों का पटना आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने बिहार के नेताओं को दिल्ली भी बुलाया था। गुरुवार देर रात दिल्ली में बीजेपी नेताओं की एक अहम मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में गठबंधन कर शर्तें भी तय कर ली गई हैं। हालांकि महागठबंधन के नेताओं को अभी भी यकीन है कि सब कुछ ठीक ठाक है। विगत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे
कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। देखिए, बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं, जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार संयोजक न बनाए जाने से नाराज थे। विपक्षी गठबंधन ने ना उन्हें संयोजक बनाया, ना ही पीएम पद का उम्मीदवार, जिसकी कसक जेडीयू नेताओं ने कई मौकों पर भी दिखाई थी। इसी कसक की वजह से नीतीश ने न सिर्फ इंडी बल्कि महागठबंधन को भी छोड़ने का मूड बना लिया। बिहार में चल रही सियासी हलचल की फाइनल पिक्चर कुछ ही घंटों में दिखना शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार